पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राघव डॉक्टर की सारी बातें सुन चुका था और वो सारी बातें सुनने के बाद शॉक्ड हो गया था। अभी तो वो पहले झटके से ही बाहर नहीं आया था कि अनुराधा को ब्रेन ट्यूमर है और ये उसे दूसरा झटका मिल गया कि अनुराधा बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई उसे मारना चाहता है। पर कौन? ये सब सोचता हुआ वो अपने कदम पीछे लेने लगता है, क्योंकि अभी तक वो इस सदमे से बाहर नहीं आया था। इस वक्त तो उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। हजारों विचार घूम रहे थे उसके दिल और दिमाग में। अनुराधा का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसके कदम बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। मन ही मन वो खुद से बोल रहा था, अब समझ में आ रहा है कि क्यों उस दिन अनुराधा जी ने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया, क्यों उन्होंने शिया की मां बनने से मना कर दिया। सब जानबूझकर किया उन्होंने, सब कुछ। आप खुद बुरी बन गई अनुराधा जी, ताकि शिया को कोई तकलीफ ना हो। और मैं पागल पता नहीं आपको क्या क्या बोलता गया, पर आपकी ना ये अच्छाई एक बार फिर मेरा दिल ले गई। प्यार तो आपसे पहले ही हो गया था, पर आज बेइंतहा प्यार हो गया आपसे। एकदम से उसे डॉक्टर की बातें याद आ जाती है। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, बस इससे ज्यादा और नहीं जी पाएगी वो। ये याद आते ही राघव अंदर तक कांप उठता है। वो तुरंत अनुराधा के घर की तरफ भागते हुए बोला, एक बार आपको खोकर देख लिया हूँ, अब दोबारा नहीं खोने दूंगा। मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये कहता हुआ वो जितनी तेज हो सके अपनी बाइक को दौड़ा देता है सड़क पर। दूसरी तरफ सम्राट का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह से जो उसे बेचैनी ने घेर रखा था, वो बेचैनी ने अब उसे जकड़ लिया था। कुछ तो गलत होने वाला है, बस यही डर उसे अंदर से खाए जा रहा था। उसका कहीं मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपना सारा काम छोड़कर घर के लिए निकल जाता है। यहाँ घर में सुहानी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसकी नजरें बार बार घड़ी पर जा रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। पता नहीं सम्राट का क्या रिएक्शन होगा जब उसे अनुराधा का सच पता चलेगा। कैसे संभालेगा वो खुद को, और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो किसे चुनेगा। बस यही बातें उसके जहन में घूम रही थी। वो अपनी आंखें बंद करती है, सम्राट का हंसता हुआ चेहरा उसकी आंखों में घूम जाता है। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, मेरे लिए सबसे जरूरी तुम्हारी खुशी है, फिर चाहे तुम किसी को भी चुनो, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ठीक उसी वक्त उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और सम्राट अंदर आता है। अंदर आते ही उसे सुहानी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है। सुकून मिल जाता है उसके बेचैन दिल को। उसकी बेचैनी दूर हो जाती है। मुस्कुराहट उसके चेहरे पर भी बिखर जाती है और वो मुस्कुराते हुए सुहानी की तरफ कदम बढ़ाता है। उसे टाइट हग करते हुए बोला, आई मिस यू सो मच। सुहानी भी अपनी बाहें उसकी पीठ पर कसते हुए बोली, मिस यू टू मेरे सड़ियल। ये सुनते ही सम्राट झूठे गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी भी सड़ियल। सुहानी उसकी नोज से अपनी नोज टच करते हुए बोली, मेरे अच्छे सड़ियल। ये सुनते ही सम्राट को हंसी आ जाती है। तुम भी ना बस कमाल करती हो। सम्राट उसे वापस से अपनी आगोश में समाते हुए बोलता है। सुहानी बोलती है, अच्छा तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं हम दोनों के लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। जैसा आप कहे मोहतरमा। सम्राट उसे छेड़ते हुए बोलता है और फिर वॉशरूम में चला जाता है। सुहानी घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, सम्राट तो आ गया, पर तुम कब आओगी अनुराधा? देखना अपने वादे से मुकर मत जाना। इधर अनुराधा भी बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रही थी।
सुहानी की बातें अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। यहाँ तक कि सच जानने के बाद आगे क्या होगा ये भी उसे नजर आ रहा था और इसी वजह से उसका दिल बैठा जा रहा था। वो खुद से ही बोली, जिसका डर था वही हुआ और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे वजह से तुम दोनों का बसा बसाया घर खराब हो। हाँ, ये सच है कि मैं सम्राट से आज भी उतना ही प्यार करती हूँ, पर एक सच ये भी है कि सम्राट अब मेरा नहीं है। उसे प्यार करने का हक तो है, पर उसे अपना बनाने का हक मुझे नहीं है। उसे मेरा होना ही होता तो वो कब का हो जाता, पर अब तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है सुहानी, सिर्फ तुम्हारा। और मैं किसी भी सूरत में तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती, पर मैं बहुत खुश हूँ सम्राट के लिए, तुम दोनों के लिए हमेशा ऐसे ही दोनों साथ रहना। उसकी नजरें घड़ी की सुइयों पर जाती है। जानती हूँ तुम मेरा इंतजार कर रही हो, पर माफ करना, मैं अपना वादा तोड़ रही हूँ। ये कहते हुए वो अंदर कमरे में जाती है। इधर राघव तेजी से बाइक चला रहा था ताकि वो जल्दी से जल्दी अनुराधा के पास पहुंच जाए। वो नहीं चाहता था कि अब और एक भी बार अनुराधा गलत दवाइयां खाए। यहाँ सम्राट फ्रेश होकर बाहर आता है। सामने ही सुहानी 2 कप कॉफी के साथ उसका इंतजार कर रही थी और उसके चेहरे पर अलग ही नूर था, एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि उसे पता था कि जो वो कर रही है वो सही है और आगे जो भी होगा वो सही होगा। सम्राट अपने टॉवेल को एक तरफ फेंकते हुए सुहानी के करीब जाता है और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोला, क्या बात है, कल तक तो उदास थी और आज खुशी से चहक रही हो। ये मेरे प्यार का असर है या कुछ और? वो सुहानी को छेड़ते हुए बोलता है। सुहानी उसके गाल पर प्यार से चपत लगाते हुए बोली, क्या तुम भी? पता है, आज मैं किसी से मिली जिससे मिलकर मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार किसे कहते हैं। सम्राट आहिस्ता से उसे अपने करीब करते हुए बोला, अच्छा जी, भाई ऐसा कौन मिल गया जो मेरी बीवी मुझे छोड़कर किसी और के गुण गा रही है? कौन है वो? मुझे भी तो पता चले। ये सुनते ही सुहानी की धड़कनें शोर करने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि अब जो वो उसे बोलने वाली है उसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अब क्या हुआ? कहाँ खो गई तुम? सम्राट उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोलता है। अनुराधा, सुहानी उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है। अनुराधा के नाम से सम्राट के माथे पर सिलवटें पड़ जाती है, पर वो अभी भी ठीक से समझने की कोशिश कर रहा था कि सुहानी किस अनुराधा की बात कर रही है। कहीं ना कहीं सुहानी भी उसकी बात समझ जाती है और वो उसका चेहरा अपनी हाथों में भरते हुए बोली, तुम्हारी अनुराधा। ये सुनने की देर थी कि सम्राट के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल जाते हैं। वो गुस्से से सुहानी को खुद से दूर करते हुए बोला, पागल हो गई हो तुम, ये क्या बकवास कर रही हो? गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, पर सुहानी को देखकर वो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है। कहीं ना कहीं वो हैरान था कि उसने तो सुहानी को कभी अनुराधा के बारे में बताया नहीं, तो उसे कैसे पता चला? सुहानी वापस उसके करीब जाते हुए बोली, मेरी बात तो सुनो, जो तुम जानते हो वो सच नहीं है। वो अनुराधा। सम्राट बीच में ही उसकी बात को काटते हुए बोला, बस, बहुत बोल लिया तुमने। और क्या कहा तुमने? उससे मिलकर तुम्हें पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। नाम मत लो मेरे सामने उस बेवफा लड़की का, वो बेवफा नहीं है, सुहानी ने कहा। सम्राट का गुस्सा अब सातवें आसमान को छू रहा था। वो अपनी लाल आंखों से सुहानी को देख रहा था। सुहानी भी उसे ही देख रही थी। वो कुछ कहने के लिए अपनी होठ हिलाती है, पर उससे पहले ही सम्राट ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये कहता हुआ वो बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा लेता है, पर आज सुहानी भी फैसला कर चुकी थी कि कुछ भी हो
सम्राट को सब सच बताकर ही रहेगी। उसने पीछे से कहा, अनुराधा ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। उसने जो कुछ भी कहा तुमसे वो सब झूठ था। उसे ब्रेन ट्यूमर है। वो एक सांस में सब बोल देती है। आखिरी लाइन पर सम्राट के कदम वहीं ठिठक कर रह जाते हैं। उसे ब्रेन ट्यूमर है। ये शब्द ही गूंज रहे थे उसके चारों तरफ। वो पीछे मुड़कर सुहानी की तरफ देखता है, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो, जैसे वो पूछ रहा हो, क्या कहा तुमने? सुहानी भी आंसू भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। वो अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये सच है, उसे ब्रेन ट्यूमर है। वो नहीं चाहती थी कि उसके जाने के बाद तुम टूट जाओ, बिखर जाओ। बस इसलिए उसने तुमसे झूठ कहा और तुम्हारी नजरों में बुरी बन गई, ताकि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको। सुहानी धीरे धीरे उसके पास जाते हुए बोल रही थी। जैसे जैसे वो बोल रही थी, वैसे वैसे सम्राट का कलेजा छलनी हो रहा था। कुछ ही देर में सारा सच उसके सामने था। ये एक ऐसा सच था जिसकी सम्राट ने कभी कल्पना नहीं की थी। उसका दिमाग तो काम नहीं कर रहा था। आज वो अतीत में जाने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसे याद आता है कि किस तरह वो आखिरी बार अनुराधा के पास गया था। उस वक्त अनुराधा ने उससे कहा था कि वो उससे प्यार नहीं करती, बस टाइम पास कर रही थी। अगले ही पल उसे अनुराधा के साथ किया गया अपना व्यवहार याद आ जाता है। यहाँ तक कि उसका वो अनुराधा के ऊपर हाथ उठाना। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और ना चाहते हुए भी उसके दो आंसू छलककर उसके गालों पर आ जाते हैं। कितना बेबस महसूस कर रहा था वो खुद को इस वक्त। कुछ कहना चाह रहा था, पर क्या कहे, कैसे कहे? ना तो उसे कहने के लिए शब्द मिल रहे थे और ना उसे कुछ समझ आ रहा था। सुहानी उसके दर्द को, उसकी तकलीफ और उसकी पीड़ा सब महसूस कर पा रही थी। वो समझ रही थी कि इस वक्त सम्राट पर क्या बीत रही होगी। वो मन ही मन बोली, अगर इस वक्त मैंने तुम्हें नहीं संभाला तो तुम बिखर जाओगे, जो मैं होने नहीं दूंगी। वो सम्राट के करीब जाती है और रोते हुए बोलती है, जिस वक्त अनुराधा को तुम्हारी जरूरत थी, उस वक्त उसने तुम्हारी खुशी के लिए खुद को तुमसे दूर कर लिया। पर अभी भी देर नहीं हुई, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। उसे जरूरत है तुम्हारी। सम्राट आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देखता है। सुहानी ने हौले से मुस्कुराकर कहा, कुछ मत सोचिए, सही गलत अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, बस अपने दिल की सुनिए। मेरी तरफ से तुम आजाद हो सम्राट। कोई बोझ मत रखना अपने दिल पर और जाओ उसके पास, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते हुए वो अपना सर उसके सीने पर रखकर कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, जबकि सम्राट के हाथ नीचे ही लटके रह जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ अनुराधा फैसला कर चुकी थी, कुछ भी हो पर वो सम्राट और सुहानी के बीच कभी नहीं आएगी। ये सोचते हुए वो अंदर कमरे में जाती है और अपनी अलमारी खोलती है, जिसमें से वो एक नींद की गोलियों से भरी एक शीशी निकालती है और सारी गोलियां अपनी हथेली में लेते हुए बोलती है, मुझे माफ करना सुहानी, मैं अपना वादा तोड़ रही हूँ और कभी भी खत्म होने वाले अपने जीवन को आज इसी वक्त अपने हाथों से ही खत्म कर रही हूँ। ये कहते हुए वो जैसे ही गोलियां खाने लगती है, तभी कोई उसके हाथ को झटका मारता है, जिससे सारी गोलियां नीचे गिर जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि राघव था। अनुराधा नीचे गिरी गोलियों को देख रही थी। फिर वो नजरें ऊपर करके सामने देखती है, तो सामने राघव को देखकर हैरान रह जाती है। राघव उसके पास जाता है, उसे दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, पागल हो गई हैं आप? ये क्या कर रही थी आप? खुद को खत्म कर रही थी? आखिर क्यों? हाँ हाँ, मैं खुद को खत्म कर रही थी,
क्योंकि मैं मरना चाहती हूँ, मरना। अपनी इस बेकार सी जिंदगी से तंग आ गई हूँ मैं, थक गई हूँ इसका बोझ ढोते ढोते। मेरा मर जाना ही सही है। मेरी वजह से बहुत कुछ गलत होने वाला है, इसलिए मेरा मर जाना ही सही है। अनुराधा को कोई होश नहीं था कि वो क्या बोले जा रही है और क्या नहीं, या यूं कहे कि अब वो कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। राघव उसके पास, उसके करीब जाता है, उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, नहीं अनुराधा जी, नहीं, ये सही नहीं है। हर समस्या का समाधान होता है। आप बस खुद को संभालिए। खुद को खत्म करना कोई बहादुरी नहीं है। वो बेहद प्यार से बोलता है, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त अनुराधा को बहुत ही प्यार और केयर की जरूरत है। अनुराधा उसके हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए बोली, कुछ ठीक नहीं होगा। मेरी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। आप समझ नहीं रहे हैं मुझे। राघव ने बीच में ही वापस उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, समझ तो आप नहीं रही है। कोई है जो आपके बिना नहीं रह सकता। अनुराधा अपनी आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देखती है। उसके दो गर्म आंसू राघव के हाथों को छूते हैं। राघव तो तड़प उठता है उसके आंसू देखकर। उसका दिल तो किया कि वो कसकर अनुराधा को अपने सीने से लगा ले, पर अभी ये हक नहीं था उसे। इससे पहले कि राघव उसे सच्चाई बताता, उससे पहले ही बाहर मौसम खराब होता है। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू होने लगती है। दोनों ही खिड़की में से बाहर देखते हैं। चमचमाती बिजली, गरजते बादल किसी तूफान के आने का संकेत दे रहे थे। ठीक उसी वक्त अनुराधा का दिल तेजी से धड़क रहा था। सम्राट के आसपास होने का एहसास उसे महसूस होता है। उसकी सांसें भारी हो जाती है। यही तो नहीं चाहती थी वो, सम्राट से उसका सामना हो। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए था। ये तुमने क्या किया सुहानी? बड़बड़ाते हुए वो अपने कदम पीछे लेने लगती है। राघव हैरान था। एकदम से अनुराधा को क्या हुआ, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। सम्राट के करीब आने का एहसास बढ़ता ही जा रहा था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वो अपने कमरे से धीरे धीरे चलती हुई मेन गेट की तरफ बढ़ जाती है, जो कि पहले से ही खुला हुआ था। बढ़ी हुई धड़कनों के साथ वो गेट के पास पहुंचती है। राघव भी उसके पीछे जाता है, ये देखने कि आखिर अनुराधा को हुआ क्या है। अनुराधा अभी 2 कदम की दूरी पर थी कि तभी उसे दरवाजे पर खड़ा सम्राट नजर आता है, जो कि पूरा भीगा हुआ था। अनुराधा के कदम वही ठिठक जाते हैं। कितने महीनों के बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की आंखें नम थी। कितना कुछ कहना चाहते थे दोनों एक दूसरे को, पर कहां से शुरू करे ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। खास करके तो सम्राट को। क्या कहे वो अनुराधा से, शब्द ही नहीं मिल रहे थे उसे तो। ठीक उसी वक्त सम्राट के पीछे खड़ी सुहानी उसके कंधे पर हाथ रखती है। सम्राट उसकी तरफ देखता है। सुहानी अपनी आंखें झपकाती है और मुस्कुराते हुए उसे अनुराधा के पास जाने का इशारा करती है। सम्राट अंदर जाता है। उसके कदम भारी हो रहे थे, दिल भारी हो रहा था। वो अनुराधा के पास जाता है, कुछ कहने के लिए अपना होठ हिलाता है, जिसके लिए उसने बड़ी हिम्मत जुटाई थी। मुझे माफ, इतना ही बोला था उसने कि अनुराधा बीच में ही बोली, कुछ मत कहो, कुछ भी मत कहो। उस वक्त जो सही था तुमने वही किया। अब तुम माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करो, प्लीज। सम्राट थोड़ा सा उसके और करीब जाता है। सच में, मैं तो तुम्हारे सामने आज बहुत छोटा हो गया हूँ। कैसा पागल था मैं जो, और तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि मेरी जिंदगी के लिए तुमने खुद को बुरा बना लिया। ये सुनते ही राघव के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है।
अनुराधा किसी और से प्यार करती है। ये सुनकर एक ही पल में हजारों टुकड़े हो जाते हैं उसके दिल के। यहाँ तक कि उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। यही हाल सुहानी का था। हालांकि उसने खुद को बहुत मजबूत बनाया था, पर फिर भी है तो वो वही मासूम सी सुहानी जिसका पहले भी प्यार अधूरा रह गया था और आज भी वही हो रहा था। अनुराधा के सब्र का बांध टूट जाता है और वो सम्राट के गले लगकर फपक पड़ती है। एक बार तो सम्राट भी उसे अपने सीने से लगा लेता है, क्योंकि आंसू तो उसके भी नहीं रुक रहे थे। क्यों नहीं बताया मुझे कुछ भी? इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे? क्यों? आंसू नहीं रुक रहे थे दोनों के। दिल तो उसका भी रो रहा था। पता नहीं कैसे उसने खुद पर काबू पाया हुआ था। उसे बस सम्राट की खुशी चाहिए थी और कुछ भी नहीं। सम्राट और अनुराधा दोनों आंसुओं के रास्ते अपने दिल का दर्द बाहर निकाल रहे थे। दोनों का दिल हल्का हो चुका था। सम्राट अनुराधा से हल्का सा दूर होता है, उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं होने ही नहीं दूंगा, समझी तुम? अनुराधा सम्राट की तरफ देखती है और उसकी आंखों में सम्राट के लिए बेशुमार प्यार था, जो कि सुहानी और राघव दोनों ही देख पा रहे थे। राघव जो प्यार अनुराधा की आंखों में अपने लिए देखना चाहता था, वो प्यार उसे नजर तो आया, पर किसी और के लिए। उसके दिल पर क्या बीत रही थी, ये तो बस वही जानता था। वो खुद को मजबूत करता है, अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए बोला, मेरी बात सुनो अनुराधा, जो कि बहुत जरूरी है और तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। ये सुनते ही तीनों, अनुराधा, सम्राट और सुहानी, उसकी तरफ देखते हैं। तुम कौन हो? सम्राट ने पूछा। मैं राघव, दोस्त हूँ अनुराधा जी का, और मैं उसी क्लिनिक में काम करता हूँ जिसका डॉक्टर अनुराधा जी का इलाज कर रहा है। इलाज नहीं कर रहा है, वो पागल बना रहा है इनको। कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं है अनुराधा जी को, बल्कि उस डॉक्टर ने झूठ कहा है आपको अनुराधा जी, और गलत दवाइयां देकर वो आपको मारना चाहता है। राघव एक ही सांस में सब कुछ बोल देता है, जिसे सुनकर तीनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो तीनों ही शॉक्ड हो गए थे। व्हाट? सम्राट ने हैरानी से कहा, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। मैं सच कह रहा हूँ, ये सब मैंने अपनी कानों से सुना है। इसके बाद वो उन सबको एक एक करके सारी बातें बताने लगता है कि कैसे पहले अनुराधा की रिपोर्ट उसे मिली, फिर वो डॉक्टर का किसी से फोन पर बात करना, सब कुछ। जैसे जैसे राघव बोल रहा था, सबकी आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। कुछ ही देर में सारी सच्चाई सबके सामने थी, जिसे सुनकर सम्राट पूरे गुस्से में भर जाता है। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश, वो भी अनुराधा को जान से मारने के लिए। एक मिनट, एक मिनट सम्राट, अनुराधा ने बताया कि जिस दिन हमारी शादी हुई थी, उसी दिन उसे पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। इसका मतलब कोई है जो नहीं चाहता कि तुम दोनों की शादी हो। बोलते बोलते सुहानी चुप हो जाए और अनुराधा वहीं सोफे पर बैठ जाती है। अब समझ आ रहा है कि बिना दवाई के मुझे सही लगता था, पर दवाई खाते ही तीनों ही बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। सम्राट ने कहा, पर वो है कौन? राघव ने कहा, इसका पता तो वही डॉक्टर बता सकता है। वो अभी भी क्लिनिक पर ही होगा, हमें वहां जाना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो। ये कहते हुए वो चारों बाहर की तरफ बढ़ते हैं। चलते चलते एकदम से अनुराधा को चक्कर आ जाते हैं। वो लड़खड़ा जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो गिरती, सम्राट एकदम से उसे थाम लेता है। राघव के भी हाथ आगे बढ़े थे अनुराधा को थामने के लिए, पर उससे पहले ही सम्राट ने उसे थाम लिया। राघव के हाथ हवा में ही रह जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना? सम्राट उसे बाहों में थामे हुए बोलता है। सुहानी एक नजर दोनों को देखती है,
फिर अपना चेहरा घुमाकर बाहर की तरफ चली जाती है और बारिश में भीगने लगती है। कहीं ना कहीं राघव उसकी तकलीफ को समझ रहा था, क्योंकि वो भी इसी तकलीफ से गुजर रहा था। सम्राट अनुराधा को थामे हुए ही बाहर लेकर आता है। चारों तेज बारिश में भीगते हुए डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ जाते हैं। बारिश भी आज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सम्राट गाड़ी चला रहा था, राघव उसके बाजू में बैठा हुआ था, अनुराधा और सुहानी पीछे। गाड़ी में लगे शीशे से अनुराधा और सम्राट एक दूसरे को देख रहे थे, जबकि सुहानी और राघव दोनों की ही नजर उन पर थी। दोनों ने अपना चेहरा फेरकर बाहर की तरफ कर लिया। कुछ ही देर में वो सब क्लिनिक पहुंचते हैं। चारों जल्दी से अंदर जाते हैं। सम्राट ने मन ही मन कहा, आज तो उस इंसान का पता लगाकर ही रहूंगा जो अनुराधा को मारना चाहता है। राघव सबसे आगे था, उसके पीछे सम्राट और उसके पीछे सुहानी और अनुराधा। अनुराधा को बहुत घबराहट हो रही थी। वो एकदम से सुहानी का हाथ पकड़ लेती है। सुहानी भी कसकर उसका हाथ पकड़ लेती है। इस तरफ राघव आगे बढ़ते हुए बोलता है। अगले ही पल वो डॉक्टर के कैबिन के बाहर खड़े थे। राघव दरवाजा खोलता है, चारों अंदर जाते हैं। पर जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो अनुराधा और सुहानी की तो चीख निकल जाती है। राघव और सम्राट भी हैरान थे। सामने जमीन पर खून से लथपथ डॉक्टर की लाश पड़ी हुई थी। साफ पता चल रहा था कि उसका खून हुआ है। सब लोगों का दिमाग ब्लैंक हो गया था। राघव ने कहा, ये सब कैसे? अब कैसे पता चलेगा कि कौन है जो अनुराधा को मारना चाहता है? सम्राट ने कहा, इसका मतलब कोई है जो हम सब पर नजर रखा हुआ है और जो नहीं चाहता कि हम असली गुनहगार तक पहुंचे। पर मैं भी सम्राट सूर्यवंशी हूँ, उस इंसान तक तो पहुंच कर ही रहूंगा। इसके बाद वो पुलिस को फोन करता है। पुलिस आती है, छानबीन शुरू करती है। राघव इंस्पेक्टर को सारी बात बताता है कि डॉक्टर अनुराधा को मारना चाहता था। कुछ देर तक पुलिस सबसे पूछताछ करती है। इंस्पेक्टर सम्राट के पास आता है और बोलता है, आप बेफिक्र रहें, बहुत ही जल्द हम असली गुनहगार को पकड़ लेंगे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ और क्लिनिक को सील कर दो। इतना कहकर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। अनुराधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अब सम्राट का क्या फैसला होगा। यही सोचते हुए वो बाहर रखे एक बेंच पर बैठ जाती है। सम्राट भी थके कदमों से बाहर आता है और उसकी नजरें जाती है सामने बैठी अनुराधा पर। वो वहीं खड़ा होकर उसे देखने लगता है कि कितना कुछ सहा है अनुराधा ने। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। और बदले में मैंने उसके साथ क्या किया? उसे नकारा, दुत्कारा, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी। राघव और सुहानी भी उसके पीछे पीछे बाहर आते हैं। सुहानी की नजर सम्राट पर जाती है। वो उसकी नजरों का पीछा करती है तो उसे एक टक अनुराधा की तरफ देखता पाती है। कितनी बेचैनी थी सम्राट की नजरों में, कितनी तड़प थी, ये सुहानी ने भांप ली थी। वो वहीं खड़ी सम्राट को जी भरकर देखती है। मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी में ही है सम्राट। ये सोचते हुए वो सम्राट के पास आती है और बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ती है और अनुराधा की तरफ ले जाती है। राघव उसे देखते हुए मन में कहा, आप जो कर रही है सुहानी जी, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जब आप अपने प्यार के लिए अपना प्यार कुर्बान कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं। सुहानी सम्राट को अनुराधा के पास ले जाती है, उसके पास में बिठा देती है। सम्राट और अनुराधा दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। सुहानी अनुराधा का हाथ सम्राट के हाथ में देते हुए बोली, मुझे ऐसे मत देखो, मैं वही कर रही हूँ जो सही है। ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। मैं तो खामखा तुम दोनों के बीच में आ गई, पर अब और नहीं। जो गलत हुआ है वो अब सही होगा।
अनुराधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं सम्राट का भी हाल था। सम्राट कुछ कहने के लिए अपना होठ हिलाता है, पर सुहानी बीच में ही उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोली, कुछ मत बोलो सम्राट, कुछ भी मत बोलो। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे लिए अपने मन में कोई बोझ मत रखना, बस तुम खुश रहना। ये कहते हुए वो उसके हाथ को चूमती है और फिर वो बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देती है। सम्राट का दिल धक सा करने लगता है। जैसे जैसे सुहानी अपने कदम बाहर बढ़ा रही थी, वैसे सम्राट का दिल बैठा जा रहा था। उसे अपना सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था। अनुराधा अभी भी उसका हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। वो सम्राट के बोलने का इंतजार कर रही थी। सम्राट अनुराधा की तरफ देखता है और अनुराधा सम्राट की तरफ। हम सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते क्या? सम्राट ने झट से उसके हाथ को छोड़ते हुए कहा। अनुराधा के होठों पर स्माइल आ जाती है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सम्राट। मुझे पता था कि तुम सही फैसला लोगे। तुम तो सुहानी के उसी दिन हो गए थे जिस दिन तुम्हारी उसे शादी हुई थी। तुम दोनों के लिए मैं बहुत खुश हूँ। अनुराधा मुस्कुराते हुए बोलती है। सम्राट का चेहरा खिल उठता है। वो उसका माथा चूमते हुए बोला, थैंक यू सो मच। अनुराधा ने कहा, अब जाओ, जल्दी से उसे रोको, गो। सम्राट तेजी से सुहानी के पीछे भागता है। सुहानी धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं गई थी। सम्राट उसके पीछे जाता है और उसकी कलाई को पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है। सुहानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाकर उसे देख रही थी। बहुत बड़ी दानवीर हो तुम, हाँ, जो अपनी खुशियां दूसरों को बांटने में लगी हो। सम्राट थोड़े गुस्से में बोलता है। मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी में ही है सम्राट। सम्राट उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, और मैं कहूँ कि मेरी खुशी तो मेरी इस पागल बीबी में है, तो अगर मैं कहूँ कि मेरी पागल बीबी के बिना मुझे चैन नहीं मिलता तो? और वैसे भी आज जो तुमने किया है ना, उसके बाद तो और भी ज्यादा प्यार हो गया है तुमसे। मैं चाहकर भी अनुराधा के साथ खुश नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी रूह में बस चुकी हो, समा गई हो रोम रोम में। सुहानी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। सम्राट, ये कहते हुए वो उसके सीने से लग जाती है। सम्राट भी कसकर उसे अपनी आगोश में समाते हुए बोला, पागल लड़की, मेरी असली खुशी तो तुम्हारे साथ है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अब ये सम्राट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। समझी मिसेज सूर्यवंशी? सुहानी एकदम से बोली, बहुत बोलते हो तुम। ये कहते हुए वो अपने होठ उसके होठों पर रख देती है और दोनों भीगने लगते हैं अपने प्यार के बारिश में। आज सारी कायनात खुश थी दोनों के लिए। एपिसोड को पढ़ के कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही आगे की कहानी को जानने के लिए बने रहिए माय फोर्स्ड मैरिज कहानी पर।